मालदीव्स ने इंडिया से हेल्प मांगी है और बेसिक चीजें, बेसिक कम्युनिटी आइटम्स ये कह रहे हैं कि प्लीज इंडिया आप हमको एक्सपोर्ट कर दीजिए, इवन दो इंडिया ने एक एक्सपोर्ट बैन लगा रखा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडिया ने रिसेंटली अलाउ किया है लिमिटेड एक्सपोर्ट ऑफ राइस, व्हीट, शुगर, ऑनियन और वेरियस और आइटम्स, कंस्ट्रक्शन आइटम्स, बेसिकली ऐसी आइटम्स जिससे एक कंट्री आप बिल्ड करते हैं। आपको ऑब्वियसली सीमेंट चाहिए, कंस्ट्रक्शन आइटम्स आपको चाहिए होंगी और साथ ही साथ अपनी जनता का पेट भरने के लिए आपको गेहूं, चावल, चीनी, ऑनियन जैसी वेरियस और कमोडिटीज चाहिए। इंडिया ये सब भेजेगा मालदीव्स को। और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मालदीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे ऊपर दूसरा देश आक्रमण करने वाला है, हम भेजते हैं डिफेंस आपको। हमारे पास इस टापू से उस टापू में जाने के लिए, आइलैंड पे जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, हम नेवीज भेजते हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हम भेजते हैं। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हम टूरिस्ट भेजते हैं। तो भारत ने इतिहास गवाया कि भारत ने मालदीव्स को बहुत हेल्प किया है, बहुत पाला है। लिटरली मैं कहूंगी कि पाला है। सर मैं मालदीव्स को कहना चाह रहा हूँ ये चीज कि कभी अपने मुल्क को नक्शे में आपने गौर से देखना है। इंडिया के नक्शे के नीचे जैसे एक डॉट नुक्ता नहीं होता, नुक्ते की तरह एक मुल्क है, इतना सा मुल्क जिसे कहा जाता है, और आप किसके साथ क्या कर। मैं मालदीव को कहना चाहूंगा कि देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लोन और पपेट नहीं है, वो एक ब्रांड है, ब्रांड। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भारत ने मालदीव के लिए अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं, आटा, चीनी, दाल जैसी वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध शुक्रवार को हटा लिया है। विदेश व्यापार अधिसूचना में कहा गया 2024-25 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते हुए हैं, जिनके तहत भाई भारत 35,749 टन प्याज, 64,494 टन चीनी और इसी तरह भारत की ओर से मालदीव को 1,24,218 टन चावल और 1,09,162 टन गेहूं की भी आपूर्ति की जाएगी। मगर मालदीव्स के लिए स्पेशली इंडिया ने लिखित रूप में दुनिया को बताया है कि हम पहले भी एक्सपोर्ट बैन के बावजूद मालदीव्स की हेल्प करते रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। मगर ओवरऑल दुनिया भर को इंडिया ने ये चीज एक्सपोर्ट नहीं करी थी, सिंस इंडिया ह्यूमन सेंट्रिक है और हमारी फॉरेन पॉलिसी इस बेसिस पर बनी है नेबरहुड फर्स्ट। इसलिए इंडिया ने ये सब चीजें एक्सपोर्ट करी थी मालदीव्स को और फ्यूचर में भी करेगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सब है इंपॉर्टेंट कमोडिटीज। अंडे, बहुत बड़ी क्वांटिटीज में इंडिया अंडे एक्सपोर्ट करेगा मालदीव्स को। और मैं आपको ये बता दूं, अंडों के जो दाम है दुनिया भर में, चाहे यूएसए हो, यूरोप हो, दुनिया भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एग एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है प्रोटीन का और आप कह लीजिए रिलेटिवली एक इजी फूड है। फिर आज मैं वर्किंग विद इंडिया हूँ, मैं इंडिया का मुसलमान हूँ। मेरे फॉरफादर की वहाँ 84 पिंड थे, मुझे पाकिस्तान ने दिया क्या बात करें। वहाँ 2 रोल्स रॉयस थी हमारी, मैं नवाब पटौती के साथ का हूँ। करीना कपूर मेरी कजन है रिश्ते की। 84 पिंड, 84 गांव थे बाबे अमरे के, बाबे सुखा राव। आई बिलोंग टू राजपूत मीन होता राजे के बेटे। पाकिस्तान ने दिता की असी जो उत्थे इत्थे कुर्बानी दे के आपके लिए, नहीं तो साडा हाल की होता फलस्तीन वाला, बर्मा वाला, कश्मीर वाला। तो उसमें गलत क्या किया था? नहीं आपका वो हाल हो रहा। तो ये साड़ी हुकूमत चाहिए। पब्लिकली लेकर आए, सोशल मीडिया पे लेकर आए अपने प्रोडक्ट्स को, और हम नहीं लेकर आए। हम उनको मतलब हम अपने मुल्क को ना, हम अपनी नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाते हैं, ये दिखाने के बजाय कि हमारे पास कौन से प्लस पॉइंट्स हैं। हम अपने नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा दुनिया को दिखाते हैं। प्लस पॉइंट्स कौन से हमारे पास? हमारी सेहत बहुत अच्छी है, हमारे पास बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे लोग सेहत आ सकते हैं। और इंडिया से भी मतलब हम कंपैरिजन नहीं करते, हर एक नेचुरल ब्यूटी अलग अलग होती है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत अच्छी प्यारी प्यारी जगह है, लेकिन हम वो दिखाते ही नहीं है। डेवलप नहीं है, ना लाइट है, ना पानी है, ना गैस है। तो ऐसा इंडिया में भी है, वहाँ पे भी लाइट गैस वगैरह नहीं है। इलाके बहुत डेवलप्ड है। 5 दुश्मन कैसे है बेटा? वो जो पाकिस्तान बने तो उर्दू दुश्मनी, 2 कौमी नजरिया क्या है? फिर यहाँ से जितने गैर मुस्लिम है उनको बाहर निकाल के फेंक दें। बेटा वाइट निशान माइनॉरिटी का। अच्छा, तो फिर 2 कौमी नजरिया तो यहीं पर ही खत्म हो गया जब आपने इस यहाँ पाकिस्तान में कह दिया कि हमने सफेद निशान गैर मुस्लिम। विद इंडिया, आप इंडिया। आई एम वर्किंग ऑन फैक्ट्स। आई एम वर्किंग विद पाकिस्तान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तानी हैं, हम सभी पाकिस्तानी हैं, आप भी हैं, मैं भी। हाँ, हमें चांस चाहिए करप्शन का, हमें चांस चाहिए करप्शन का। मुझे नहीं मिल रहा ना, इसलिए मैं सैयद ज़्यादा हूँ। मुझे आप एक दफ़ा चांस तो दो, या 50,000 रखो, मैं ना चोरी करूँ तो फिर है। यहाँ पे 50 रुपए रखो, 2 मिनट में आपको गायब करके दिखाता हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान चोरी 2 मिनट में जादू करूंगा गायब। ये पाकिस्तान है बेटा, तो 5 रुपए नहीं छाड़ता। अभी आप खुद पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। आर यू वर्किंग विद चाइना? आज मैं वर्किंग विद इंडिया हूँ, मैं इंडिया का मुसलमान हूँ। मेरे फॉरफादर की वहाँ 84 पिंड थे, मुझे पाकिस्तान ने दिया क्या बात करें। वहाँ 2 रोल्स रॉयस थी हमारी, मैं नवाब पटौती के साथ का हूँ। करीना कपूर मेरी कजन है रिश्ते की।
84 पिंड 84 गांव थे बाबे अमरे के, बाबे सुखा राव। आई बिलोंग टू राजपूत। राजपूत मीन होता राजे के बेटे। पाकिस्तान ने दिता की ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਕੇ ਲਈ नहीं तो साडा हाल की होता फलस्तीन वाला, बर्मा वाला, कश्मीर वाला। तो उसमें गलत क्या किया था? यहाँ नहीं आपका वो हाल हो रहा। तो ये साड़ी हुकूमत को चाहिए ना। नहीं यहाँ नहीं हाल हो रहा। ये तो सुन लवे भाई, आप ये भी मरियम नवाज ही है। इन्नी के थे मॉडल टाउन दे। मैं हाँ तो मरियम नवाज ऐती के थी तो हुनों की है। आपने मुझे मॉडल टाउन में देखा है? सब मरियम नवाज ने तो वेख्या ना। तो मेरे पे क्यों अटैक कर रहे कि उत्थे 6 कनाल की कोठी साडी सी, 313 होंडा सिटी साडी सी। उनके प्यो भी जानते नवाज शरीफ। दमयाल का रोटी देते आते तो नवाज शरीफ आपको बहुत लोग जानते हैं, वो आपके बहुत बड़ी शान है। और मैं आपसे यहाँ पर यही पूछना चाह रही थी कि पाकिस्तान आज भारत से इतना पीछे क्यों है कि उनका प्याज भी दुनिया मांग रही है और हम दुनिया से- इसलिए कि वो जो मरियम नवाज की बेटी शादी हुई है ना, वो बनारसी साड़ियाँ आप दे गया सी सानू, वो दोस्ती का हथ बढ़ा गया सी। साडा दुश्मन जो कारगिल से भी कारगिल कॉन्फ्लिक्ट पढ़ लेना, या वो मोदी सरकार जी नवाज शरीफ साहब ने रली है। जज़ाकल्लाह। कैसे रली हुई है ये तो बता जाए, व्यूवर्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना अधूरी ना जाना है तो मेरे घर दे भी ने तो क्यों मैं अगर आप कैमरे पर आए हैं तो थोड़ा अपनी क्लियर बात कर देना, 1-2 मिनट से तो कुछ नहीं होगा। पहली तो ये बताइए, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुस्लिम हूँ। फैक्ट ये है कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ना ईमानदारी, ठीक है, सच्चाई से थोड़ा सा जो रिज़्क मिल रहा है ना, उसमें बरकत इसलिए उठ क्या मिल रहा है आपको? नहीं नहीं मिल रहा। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ बैंक चो रिटायर्ड है, अल्लाह का शुक्र है। ये कॉमन मैन का प्रॉब्लम हो गया, मेरा प्रॉब्लम नहीं। और आपको तो ऊपर से आ रहा होगा। ऊपर से मुराद ये, मेरी बीवी ने 25 साल बैंक की नौकरी की, वही कह रही हूँ ना। पी है तो उन्हें क्यों पी है? मैं तो कभी उनको 5 रुपए भी नहीं लगे। मेरी बेटी तेरे आपकी पर्सनली लाइफ के बारे में तो मैं जानने में इंटरेस्टेड नहीं, मैं तो पूरी कौम की बात कर रही हूँ। बेटा पहले मेरा मसला सुनना। जो सेठ नवाब लोग, बताएं। हम ज्यादा परेशान हैं, कैसे? हमसे गरीब ज्यादा अच्छे। सेठ है वो वही। 2500 की दिहाड़ी लगा लेते हैं आप? मांग के, तो मैंने 500 रुपए की लगती। मैं 16 पढ़ा हूँ, MBA की हूँ। मैं एक चीज़ जो है ना, ये पावर बैंक यहाँ से होलसेल रेट पे अगर लेके जाता हूँ 2000 का, ठीक है, मेरा मैक्सिमम 2500 का बिक सकता है। ये 2600 का बिक जाएगा। तो जिसकी 2000 की कुछ ना करने के बाद सिर्फ भीख मांग की दिहाड़ी लगती है, उसे ज़रूरत के 8 के। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि भारत के अंदर भाई एक तो पॉलिसी यही है, अतिथि देवो भव, यानी कि भारत के अंदर कोई भी आएगा उसका स्वागत किया जाएगा, भले ही भाई वो दुश्मन क्यों ना हो, तो दुश्मन का दुश्मन के जैसा स्वागत किया जाएगा। अब देखिए, जो भारत की पॉलिसी रही है वो ह्यूमैनिटी फर्स्ट रखी गई है। अब भारत ने जो मालदीव पर, देखिए वैसे तो भाई मालदीव को तो भारत को बिल्कुल भी कुछ नहीं देना चाहिए, भारत मालदीव को कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि मालदीव वो आस्तीन का सांप है जो चीन की गोद में बैठकर भाई भारत की सारी बातें वहां रखता है। एक यानी कि भाई थोड़ी तबीयत खराब है, बिल्कुल एक चुगलीखोर कहेंगे। बट भारत, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भाई फूड पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा के रखते हैं, यानी कि भाई वो फूड किसी देश को नहीं देंगे। भारत के अंदर, भारत को देखिए प्रकृति ने एक ऐसा तोहफा दिया है कि भाई भारत के अंदर ही इतना, जो हरित क्रांति आई थी उस समय, तो इतना अनाज और उत्पन्न होता है कि भारत में पूरा उसको चला करके विदेशों को भी जो एक्सपोर्ट करता है। और कहीं पर कुछ भी बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, यानी सहायता में सबसे पहले भारत खड़ा हुआ मिलता है। अब देखिए, जो पाकिस्तानी भारत को दिन रात कोसते हैं और गाजा के लिए वो बोलते हैं, भाई भारत ने गाजा में भी सबसे पहले है एड पहुंचाई थी। पाकिस्तान के पास तो खुद नहीं है पेट भरने के लिए, बट भारत ने सबसे पहले एड वहां पर पहुंचा के ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखा था। आप लोग कह रहे हैं कमेंट समझ रखे। जय जवान जय श्री राम।